रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने बड़ी सैर व सियाहत की, बड़े अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात की, बड़े दुरुश। आप फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ एक पहाड़ है तो उसकी गार में एक बुजुर्ग मुजादा कर रहे हैं, तो कहते मैं ज़ियारत के लिए आया। तो आप फरमाते जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना, जिस गार में वो बुजुर्ग मुजादा कर रहे थे, तो क्या देखा कि गार के बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, मांस पोस कुछ भी नहीं उस पर, गोश्त वगैरह, लेकिन गार के मुंह पे कटी पड़ी है। तो कहते हैं मैं अंदर चला गया। फरमाते हैं क्योंकि हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी ऊपर, तो मुझे नहीं खबर हुई कि हजरत की भी एक टांग कोई। कहते हैं जब मुझे इजाज़त हुई, तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। हाँ, मेहमान शापरों वाला मेहमान होना शर्त नहीं है। हाँ, ये भी है ना, मेहमान अगर शॉपर वाला हो तो फिर तो कुर्बान जाए, वो मेहमान होता है। तो जो गरीब बेचारा माड़ा मेरे जैसा बगैर शॉपरों के आ जाए, वो तो दिल करता है आज इसी को काट के खुद खा लो। नहीं है, इस तरह नहीं करो। और मैं आपको अपनी बात, भाई बंदा पढ़ता तो है ना, लेकिन जब बंदे पे गुजरती है ना, फिर बंदा यकीन कि किसी और ही मुकाम पे फायज होता है। मैं इसी तरह प्रोग्राम करके मैं जो है ना वो असर के वक्त घर गया, गर्मियाँ थी तो बड़ी गर्मी लगी थी। मगरिब की मैंने जमात करवाई, घर आके मैंने वो मोटर चला के ठंडे पानी से मैं नहाया। तो मुझे मेरी घर वाली कहती है जी आज खान पकान को नहीं, मैं तो थका हुआ हूँ, मैंने रात को फिर प्रोग्राम पे जाना। आज इस तरह करो, आज दरवेशा वाली सब्ज़ी पका लो, आलू शरीफ है, उस बेचारी ने रख ली। तो वो मैं लेटा ही था तो दरवाजे पर दस्तक हो गई, तो मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो मेरे मामू, साथ मेरी मुमानी और आगे उनके तीनों बच्चे। तो अब तो फिर आलू शरीफ तर्क करने पड़ गए। मैं बाज़ार गया, जाके कुछ लेके आया, पकाया, मेहमान खा के चले गए। तो जब हम खाने लगे ना तो मैं रो पड़ा। तो मेरी घरवाली कहती है भाई आपकी भी समझ नहीं आती है, रो पड़ते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं, रोटी खाओ रोड क्यों उठे। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पर तब इतना यकीन था, लेकिन क्योंकि वाइद काला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ तुहील मौता, मैं चाहता हूँ मुझे इत्मीनान आए। तो आज मैंने देख लिया। कहती क्या देखा? मैंने कहा भली लोग के ना परोने आते तो की खाना सी, कहती आलू, तो मैं परोने आ गए तो की खान लगी, कहती मुर्गा। मैं फिर रहमत होएगी ना होए। भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं हजरत, वो लेके आते हैं। और आज तो हमारा मिजाज बन गया है भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब है दुआ करो परोने ने साढ़ा ही घर वेख लिया अल्लाह। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। वो करते हैं हुजूर अल्लाह ज़माने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? हजरत ये जो हमने कलिया खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हजरत, इसको तर्क करो। ये कलिया खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो, अपने दस्तरखान वसी करो, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ, देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन। ये अब आपने सियालकोट पता नहीं कोई, मैं हमारी यूनिवर्सिटी है सियालकोट में UMT, तो मैं उसमें लेक्चर दे के निकला। तो थोड़ा आगे आके ना वो सब्जी वो फलों की रेहड़ियाँ लगी थी। और आपको पता है हजरत ये जो सर्दी है ना, ये सेबों का सीज़न है। गर्मियों में जो सेब होते हैं वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में होते हैं वो ज़रा ठीक ठाक होते हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं बुजुर्गों की ज़ियारत की जाया करूँ, बुजुर्गों की ज़ियारत। पैसा तो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इतनी शिद्दत से तुम तलाश नहीं करते जितनी शिद्दत से वो तुम्हें तलाश करता है। तो हुआ क्या है, जो हमें तलाश कर रहे हैं हम उसको तलाश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है दुआ करोगे तो मिल पई आपस। हाँ भाई, वो हमें तलाश कर रहे हैं, हम उसे तलाश कर रहे हैं। नहीं तवक्कुल करो अपने अल्लाह पे यार, और नमाज की पाबंदी करो। नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ा करो, क्यों भागते हो यार? जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा। मियाँ मोहम्मद भाई, हम तो सूफी लोग हैं, हमारा अंदाज को थोड़ा सादा सही है।
میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا. اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا. باج مقدروں ککھ نہیں لبدا دیگی روے ترکدا. وہ جس نے 38 دیگیں پکائی ہوتی ہیں اگر اس کے مقدر میں نہ اس کو ایک دانہ نہیں ملتا. یقین کرو اپنے اللہ. قرآن پاک کھولو, اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھو. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے نا, پڑھو اس کی, آپ کو پتہ چلے ہمارے اصلاح کیا تھے. تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہے مرد درویش ہے, کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا تو غار کے منہ پہ کیا دیکھا کہ ٹانگ کٹی پڑی ہے. تو کہتے ہیں حضرت سے میں کچھ معرفت کے حوالے سے کچھ مشکلات تھی, میں ان کے حل کے لیے گیا. حضرت نے وہ میری مشکلات حل کر دی. تو کہتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ. تو کہتے ہیں حضرت اٹھے. تو کہتے جب حضرت اٹھے نا تو جب بیٹھے تھے کیونکہ گدڑی ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا چلا. کہتے جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے اور حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا حضرت کی بھی ٹانگ نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے, کہیں آپس میں کوئی بات ملتی تو نہیں. تو کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے, خشک ہو چکی ہے, پوست گوشت کچھ بھی نہیں ہے, ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے 7 دن متواتر بارش برسی اور اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے گی. لیکن کہتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت فرمائی, بارش ختم ہوئی, دھوپ نکلی. تو کہتے ہیں میں غار کے منہ پہ بیٹھا اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا سورج کی گرمی سے. تو کہتے ہیں آزمائش آ گئی. میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس سے ایک عورت ملی, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. شہوت نے ایسا غلبہ کیا عقل ہی ماری گئی ہوئی, اتنی بلند پہاڑی پہ عورت کا کیا کام, یہاں تو اس کا پہنچنے ناممکنات میں سے ہے. لیکن کیا ہے کہ بس شیطان غلبہ کر گیا. کہتے اتنی پیاری خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. فرماتے ایک قدم بڑھائے ہی تھا تو غیب سے آواز آئی, واہ بھائی واہ ہیں یاری نے ساڑھے نالتے جاندے کہہ رہا پیچھے. فرماتے یہی قدم سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. تم نے عشق اس کا نام رکھ دیا کھانے کا.